नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। कांग्रेस के रुकने खानसाज काउंसिलर टी जीवन रेड्डी ने गवर्नर टी सुंदरराजन को एक मकतूब रवाना करते हुए मिडीगड्डा बैरेज से पानी लेने से मुतालिक जियो की मंसूबी का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐवान में भी ये मसला उठा चुके हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत कालेश्वरम को कौमी प्रोजेक्ट देने का मुतालबा कर रही है, लेकिन इस सिलसिले में मरकज से कायदे के मुताबिक नुमाइंदगी नहीं की गई। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में है, असल में तो हुकूमत जो मरकजी हुकूमत से अगर ये प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुए तो जो 60% प्रोजेक्ट कास्ट में अपने मदद मिलने का गुंजाइश है वो अपन इस्तेमाल नहीं कर ले सकते। ये वजह खुद वज़ीर आला जाने 60,000 बोले तो 60% बोले तो 1 लाख में 60,000। और फिलहाल अब की मसला, अब ये मेडीगड्डा से जो पानी लिफ्ट करके आप पूरा तेलंगाना को पहुंचाना चाहते हैं 160 TMC। ये 160 TMC भर्ती करने वास्ते रोजाना 2 TMC पानी लिफ्ट करे तो 160 TMC आप भर्ती कर ले सकते। ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट डिजाइन है, इसके मुताबिक जो है प्रोजेक्ट टेंडर हुआ, द वर्क वाज इंटरेस्टेड टू फुलफिल द need of 160 TMC by lifting daily 2 teams। मगर अब वज़ीर आला एक नया मुद्दा सामने लाए, 2 TMC की जगह में उसको और एक टीम से ऐड करना चाहते, मतलब 3 टीम्स। मगर अगर ये और एक टीम से तुम ऐड करना चाहे तो अगर टेक्निकली इट वॉज नेसेसरी है तो तुम करो अलग बात है, पर पहले डिजाइन अब 2 TMC लिफ्ट करने से 160 TMC आप भर्ती कर ले सकते बोल के टेंडर करें, मतलब वो गलत है क्या? तुम जो 2 TMC 160 TMC पानी हासिल कर सकते बोल के तुम जो प्रोजेक्ट डिजाइन करे, आप उसको जो है रोजाना 3 TMC लिफ्ट करे तो 160 TMC हासिल कर सकते बोल के उसको और एक टीम से ऐड कर रहे। मतलब ये पहले डिजाइन जो है गलती होना चाहिए, उसकी जिम्मेदार कौन है? और जो है आप और एक टीम से तो आप जो ऐड करना चाहते हैं, अगर ऐड करना जरूरी है तो उसको एक प्रोसीजर है, वो एस्टिमेट कास्ट को जो है आप टेंडर बुलाना चाहिए। मगर आप क्या कर रहे हैं, तकरीबन 5,000 करोड़ वर्क आप नॉमिनेशन पे सौंप रहे। ये सिर्फ रियासत ही नहीं, ये हिंदुस्तान मरकज ही नहीं, मैं समझता हूं पूरा दुनिया में 5,000 करोड़ वर्क नॉमिनेशन सौंपे सो कोई हुकूमत है बोलकर मैं तो नहीं समझता हूं। ये हमारा वज़ीर आला का उसकी हिम्मत की दाद देना, उसकी हिम्मत को दाद देना। उन्हें तो तानाशाह समझ रहे हैं, उन्हें जमहूरियत से वज़ीर आला बने बोल के नहीं सोच रहे। ये तेलंगाना रियासत उसकी जाती है बोल के समझ रहे, उन्हें जो चाहे वो कर सकते। 5,000 करोड़ वर्क नॉमिनेशन में सौंपना ये कहां की जबरदस्त है सर। अब यही मसला को लेकर मैं जनाब मोहतरमा गवर्नर को मैं खत लिख रहा हूं, पूरा डिटेल्स को एनक्लोज करते हुए इसकी जिम्मेदारान कोई भी रहे तो उसके ऊपर जो है एक्शन लेना जरूरी है। ऐसी ये गलत काम को रोकना भी एज ए हेड ऑफ द स्टेट
गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। ऐसे गलत काम को रोकना एज हेड ऑफ द स्टेट ये उनकी जिम्मेदारी बनते। उस वास्ते में अब सीधा ये मसला मोहतरमा गवर्नर जी की इल्म में ले जा। मैं समझता हूं जरूर आवाम को इंसाफ पहुंचते। ये 5,000 करोड़ स्कैम की स्कैंडल की जो भी जिम्मेदार है उन लोगों पर एक्शन लेना भी जरूरी है। खान नसाज काउंसिल में टीआरएस पार्टी के व्हिप एमएस प्रभाकर ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। काउंसिल की इमारत में उनके लिए एक अलहदा चैम्बर अलॉट किया गया है। बादशाह अगरी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नायब सदरनशीन खान नसाज काउंसिल विद्यासागर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली वगैरह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి యొక్క ఆశీస్సుల వల్ల ప్రభుత్వ విప్గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తూ ఉన్నాను. ఈ రాష్ట్రం ముఖ్యంగా ప్రత్యేక రాష్ట్రం అయిన తర్వాత అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏదైతే కలలు కన్నారో ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సామాజికంగా దళితులు పైకి రావాలని అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. దానికి నిదర్శన నేనే. ఒక దళిత కుటుంబంలో జన్మించిన నాకు ప్రభుత్వ విప్ ఒక అవకాశం ఇచ్చి చట్టాలు ఎక్కడైతే జరుగుతాయో చట్ట సభలో మీరందరూ కూడా ఉండాలి, మీ వంతు పాత్ర ఉండాలని వారు ఏదైతే ఆలోచన చేసి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినారో నేను జన్మలో రుణపడి ఉంటాను. మా దళిత వర్గం కూడా ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా బంగారు తెలంగాణ బాటలో అందరం, కులం లేదు, మతం లేదు, ప్రాంతం లేదు, భాష లేదు, అందరం కలిసికట్టుగా ఒక మంచి రాష్ట్రం చేద్దాం, ఆదర్శంగా నిల్చుందాం. ఈరోజే దేశంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, అన్ని రాష్ట్రాలందరూ కూడా మన తెలంగాణ వైపు చూస్తూ ఉన్నాయి. అన్ని రంగాల్లో మనం ముందుకెళ్తూ ఉన్నాం. ఆర్థికంగా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం మాత్రం ఎలాంటి కోత చేయలేదు. ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళకి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీరు చూసిన ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు మనకు ఉన్నాయి, అయినా కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఎవరికైతే పేదవానికి లాభమయ్యే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో దాంట్లో ఒక్క పైసా కూడా కోతా చేయకుండా అన్ని రకాలుగా అదే విధంగా ఏ విధంగా అయితే మొదలుపెట్టినామో అదే రకంగా ఈరోజు కూడా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇది ఒక మంచి రాష్ట్రంగా జరుగుతూ ఉంది. ఒక మంచి రాష్ట్రం ఆదర్శంగా ఉంటుంది. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని, సుభిక్షంగా ఉండాలని ఈరోజు నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. ముఖ్యమంత్రి గారికి, కేటీఆర్ గారికి, హరీష్ రావు గారికి, మా పార్టీ పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. आरटीसी मुलाजिमीन को हफ्ते की शाम 6 बजे तक रुजू बेकार हो जाने हुकूमत के अल्टीमेटम के बावजूद रात 8 बजे तक भी कोई ड्राइवर और कंडक्टर काम पर नहीं आया। आरटीसी मुलाजिमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत के हड़ताल की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो दूसरी रियासतों से शहर को पहुंचे थे। दशहरे की छुट्टियों की वजह से ट्रेनें भी भरी भरी चल रही थी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले सैकड़ों लोगों को जिन्हें आरटीसी की हड़ताल का इल्म नहीं था काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। ऑटो वाले मनमानी किराया तलब कर रहे थे। ओला और यूबर कैब ने भी कारों की अदम दस्तियाबी के सबब अपने किरायों में इजाफा कर दिया था। शहर के सबसे बड़े बस डिपो MGBS पर भी ऐसी सूरत-ए-हाल देखी गई। दूर दराज जाने वाले लोग अपनी बसों के लिए घंटों मुंतजिर देखे गए। साबिक रुकन असम्बली और बीजेपी की कौमी आमिला के रुकन एन इंदस रेड्डी ने आरटीसी मुलाजिमीन के मुतालबात की तायीद की और हुकूमत से कहा कि वो उनके जायज़ मांगों को पूरा करे। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंदस रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के दौर में आरटीसी मुलाजिमीन की इसी हड़ताल की KCR ने तायीद की थी। वो उस वक्त TRS के सदर और रुकन पार्लियामेंट थे। बीजेपी के लीडर ने आरटीसी मुलाजिमीन को बरतरफ कर देने और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकियों की भी शदीद मजम्मत की। अभी तेलंगाना राष्ट्र में बेरोजगारी में IAS ऑफिसर्स भी इसमें जमा हो गई। डायरेक्ट सिक्योरिटी IAS ऑफिसर्स
तेलंगाना स्टेट को 11 लोगों को 1 साल पहले अलाट करे हैं। वो आके रिपोर्ट भी दिए हैं। 11 महीने से उन लोगों को अभी तक पोस्टिंग नहीं मिला है। एक तरफ पोस्टिंग नहीं मिला और दूसरे तरफ कुछ लोगों को ये डिपार्टमेंट जो है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट एक एक को 3, 4, 5, 6 डिपार्टमेंट्स एक एक ऑफिसर्स को दिए हैं। इंचार्जेस के नाते वो चला रहे हैं। इसके लिए इसीलिए कुछ डिपार्टमेंट्स ठीक से नहीं चलाने से, कंसंट्रेशन नहीं करने से अभी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कुप्पा हो गया। उसके नतीजे ही आरटीसी का ये एक एग्जाम्पल है। आरटीसी का एमडी जो है वो खाली है, इंचार्ज के नाते ही चल रहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट इंचार्ज से चलता है। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट इंचार्जेस के नाते ही चला रहे। तो अभी आरटीसी का बारे में बात करते समय इसका जिम्मेदारी कौन है? 1 साल से वो उनके डिमांड जो है गवर्नमेंट के दृष्टि में ला रहे हैं, मगर कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं दिया। 1 महीने पहले नोटिस दिए हैं, अब 1 साल से उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिए। 1 महीने नोटिस देने के बाद भी उसको सीरियसली नहीं लेने से आज वो स्ट्राइक में जा रही है। और वो आज स्ट्राइक में जाने के बाद चंद्रशेखर राव ने उसको डिसमिस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे बोल के आज बोल। आप ये एक डिक्टेटोरियल कंट्री में नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। एम्प्लॉयज के भी कुछ राइट्स होते हैं। अगर वैसे ही सोचे तो जब आप तेलंगाना एजिटेशन चला रहे थे, यही एम्प्लॉयज स्ट्राइक में गए थे। उस जमाने का गवर्नमेंट मुख्यमंत्री अगर वही सोच के उन सब लोगों को निकाल दिए तो आपका एजिटेशन कहाँ रहता था, क्या होता था? ये बगैर सोच के आज ये सीएम ऐसे सोच रहे कि एक हिटलर है या निजाम के राज में है, ऐसा सोच रहे। ये निजाम राज नहीं होता, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनको भी राइट्स होते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको ताकत नहीं है, आप सीट छोड़ दो और ये बात नहीं करना है। वैसे ही अभी आईएएस ऑफिसर्स कुछ वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने नारायणखेड़े में मछलियों की अफजाइश के लिए मच्छरों में छोटी मछलियां तकसीम की। उन्होंने तालाबों और कुंडों को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया। इस मौके पर जहीराबाद के रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल, एमएलए भोपाल रेड्डी और ज्वाइंट कलेक्टर निखलिया भी मौजूद थी। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। नारायणखेड़े में गुज़िश्ता माह हाई टेंशन वायर की जद में आ जाने से 5000 से ज्यादा बकरे हलाक हो गए थे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज इन बकरों के मालिकीन में बकरे तकसीम किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत धनगरों और मवेशियों की देखभाल करने वालों के लिए कई फलाह स्कीमें शुरू की हैं। కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి సోదరి సోదరులను ఒకటే ఆలోచించాలి. మనకు తెలంగాణ రాక పూర్వం ఏ విధంగా ఉన్నాం, మనం వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉన్నాం.
గతంలో కరెంటు లేదు మనకు, 70 ఏళ్ళు పరిపాలన చేసింది, కానీ కరెంట్ ఎవడు ఇయ్యలే. కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాతనే 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తుందా లేదా? నువ్వు టీవీ పెడితే మాత్రం ఈ కాంగ్రెస్ దొంగలు వేరే దొంగలు అంతా తయారు చేసి మాట్లాడతారు. లేలే ప్రొడక్షన్ అంతా మేమే చేసినాం, మరి ఎవడు చేద్దన్నారా నీకు? కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసేటువంటి అవకాశాలు లేవు. మనం చేస్తే ఏడుస్తారు. మీకు సింగూరు నీళ్లు రావాలి, కానీ సింగూరు ఎండిపోయి ఉన్నది. అందుకే మన ముఖ్యమంత్రి గారు కాళేశ్వరం లింకు కలుపుతున్న దానికి మీకు వచ్చే సంవత్సరమో ఏదో విధంగా మీకు నీళ్లు వస్తాయి. ఒకవేళ ఆ నీళ్లు వచ్చినాయంటే నారాయణఖేడ్ కూడా సస్యశ్యామలం అవుతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ వేసారు మీ కాన్స్టిట్యున్సీ అంతా, కానీ నీళ్ల కొరత వల్ల మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది. వన్స్ అది వచ్చిందంటే ఈ సమస్యలు కూడా దూరం అవుతాయి. దీంతో పాటు పెన్షన్ మీరు అందరూ చూస్తున్నారు. ఆ రోజుల్లో 75 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తే ఆ 75 రూపాయలకు 75 సార్లు తిరగవలసి వస్తుండే. ఇటువంటి మీటింగ్ పెడితే ఆ కిందికిన ఎవరైనా లేచి సార్ నాకు పెన్షన్ లేదంటే ఇచ్చేటోడు చచ్చిపోతే ఇస్తా నీకు అని చెప్తుండే అప్పుడు. కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 1000 రూపాయల పెన్షన్, అది కూడా ఏ ఫైరవి ఏ దళారి లేకుండా మీ అకౌంట్ల విధంగా ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా 3016 రూపాయలు వస్తున్నాయి. మన బిడ్డ పెళ్లికుండి, పెళ్లి అంటే మనకు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయో మనకందరికీ తెలుసు. అయితే ఆ రోజు ఎస్సీ ఎస్టీలకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలకు పెట్టారు ముఖ్యమంత్రి గారు. బీసీలో కూడిస్తే బాగుంటుందని ఈరోజు ఆ కార్యక్రమాన్ని బీసీలో కూడా వర్తింపజేశారు. అంటే ఒక భరోసా అయిందంటే నా బిడ్డ పెళ్లి పెట్టుకుంటే 1,00,000 రూపాయలు ప్రభుత్వం ఇస్తుందనేటువంటి నమ్మకం ఈ రోజు మనలో ఉన్నది. ఈ దేశంలో ఎవరు చేస్తలేరు, ఈ దేశంలో ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా చేస్తలేవు. అన్ని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడేటోడే. ఇక టీవీలో ముంగట కూర్చుంటే ఇక ప్రపంచమంతా ఆడే చేసినా అని చెప్తాడు. కానీ ఏం డొల్లా 70 ఏళ్ళలో ఏం చేయలే ఎవరు. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఈరోజు మన బిడ్డలను కూడా చదివిస్తుండు. ఈరోజు గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టి నియోజకవర్గానికి ఒక గురుకుల పాఠశాల, బీసీలో కూడా ఒకటి, ఈ సంవత్సరం 2 చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది. అది ఆల్రెడీ జరుగుతుంటే నేను ఇంతకుముందు భూపాల్ రెడ్డి గారిని అడిగిన, అన్న మీ దగ్గర ఎన్ని వచ్చినాయి, మరి హాస్టల్స్ గురుకుల పాఠశాల అంటే 8 వచ్చినాయంటే నేను షాక్ అయిపోయినా. వేరే వాళ్ళకేమో 1-2 లేదు, ఈయనేమో 8 తెచ్చుకోండు. అంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధి తపన ఉంటే ఏదన్నా కార్యక్రమాలు జరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. రెండోది మన मरकजी हुकूमत खवातीन को बाख्तियार बनाने के मकसद से 1 लाख रुपए की हद तक के कर्जे बिना किसी जमानत के दे रही है और इस स्कीम के तहत आंध्रा बैंक ने सैकड़ों दरखास्त गुजारों को कर्जे फराहम किए। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने सैफाबाद में मुनक़्क़िदा एक तकरीब में ये चेक तकसीम किए। तकरीब में तमाम रीजनल मैनेजर्स और ब्रांच मैनेजर्स भी शरीक थे। కేంద్ర ప్రభుత్వం గత కొన్ని రోజులుగా దేశంలో అనేక రకాల ఎకనామికల్ రిఫార్మ్స్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ రెస్పెక్టెడ్ जे प्रभुस्वामी जी और जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट भूषण कुमार सिन्हा जी, CGM यूनियन बैंक कमिटी कन्वीनर मलिया गारू, आंध्र बैंक कार्यक्रम
हीरा ग्रुप की सीईओ नोहरा शेख के खिलाफ मुकदमात की आजलाना समाअत का मुतालबा करते हुए हीरा ग्रुप के मुतासरीन ने मजलिसी लीडर शहबाज अहमद खान की क़यादत में प्रेस क्लब बशीरबाग पर धरना दिया। शहबाज अहमद खान ने कहा कि हीरा ग्रुप के मुतासरीन को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी रकम वापस की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने FIR में 20-22 दीगर मुलजमीन के नाम शामिल नहीं किए। एलीट ग्रुप, लैंडमार्क, प्रायोरिटी सर्विसेज, ये चारों कंपनीज जो मासूम तेलंगाना के शहरियों को अवार्ड विनर लक्की ड्रा के नाम पर इन लोगों को मुख्तलिफ होटलों में बुलाकर इन लोगों से हॉलीडे पैकेज के नाम पे पैसा लूट लिया। जब ये लोग पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में FIR करने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर ये कहा गया कि ये सिविल मैटर है, पैसा हमको बोल के देंगे। उसके बाद जब ये लोग मेरे ऑफिस को मासाब टैंक पर आए तो हम लोग दोबारा ट्वीट करें कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद को, तो एक FIR 485 ऑफ 2019 पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दिया गया। बावजूद इसके कि FIR दर्ज किया गया, ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि 2018 में भी ये खादर बादशाह और ये लोगों को पुलिस ने विजय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बेल होने के बाद ये लोग आकर फिर इसी तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन जब पंजागुट्टा पुलिस से दोबारा कांटेक्ट किया गया तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये केस CCS के हवाले कर दिया गया। तो क्या इसमें पुलिस के हाथ मुलव्वस हैं, लोकल पुलिस स्टेशन के? क्योंकि अब CCS को जाने में फिर 1 महीना होगा। 1 महीने में ये लोग अपनी बेनामी प्रॉपर्टीज़ और अपने अकाउंट में से पैसे निकाल कर इन लोगों के मासूम लोगों के पैसों को डुबा सकते हैं। इसीलिए हमने आज कमिश्नर ऑफ पुलिस से एक डेलीगेशन जाकर वहाँ पर मिला। कमिश्नर ऑफ पुलिस वहाँ पर नहीं थे तो उनके PA और जॉइंट कमिश्नर ने हमारी बात को सुना और कहा कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाएगा। हम 3 दिन के अंदर अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह दोबारा एक प्रोटेस्ट करने की हम तैयारी कर रहे हैं। कुशाईगुड़ा बस डिपो में RTC मुलाजिमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का कामयाब आगाज हुआ। ड्राइवरों ने डिपो की 150 बसों में से एक भी बस को बाहर निकलने नहीं दिया। इसी दौरान डिपो मैनेजर ने बताया कि उनके डिपो में 784 वर्कर्स हैं। किसी भी नाकानी सूरत से निपटने के लिए पुलिस का माहौल बंदोबस्त किया गया था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जिले विकाराबाद के कोड़ंगल में भी RTC मुलाजिमीन की हड़ताल का असर देखा गया। दशहरा त्योहार के सिलसिले में अपने अजीज़ व अक़ारिब से मिलने के लिए आने वाले सैकड़ों अफराद बस स्टेशन पर जमा थे, लेकिन दूर दूर तक RTC बस का पता नहीं था। RTC हुक्काम ने खानगी ड्राइवरों को यौमिया 1500 रुपये देने का वादा करते हुए उनकी खिदमत हासिल की, लेकिन इससे सिर्फ चंद बसों को रवाना किया जा सका। 7 सीटरों और दूसरी खानगी गाड़ियों वाले भी लोगों से मनमानी किराया वसूल कर रहे थे। రోజుకి 1500 ఇస్తామని చెప్తే మేము వచ్చామండి అంతే. ఏడీ పర్పస్ అంటే మహబూబ్ నగర్ డిపో మొత్తానికి కలెక్షన్ ఎంత అని కానీ 1500 ఇస్తామన్నారా? 1500 ఇస్తామన్నారు. రోజుకి 1500 ఇస్తామన్నారు. కండక్టర్కి 1000 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు. మీరు అదే ఇంతమంది ఏం చేసేవారు? ఇంతమంది ఏ వెహికల్ నడిపేవారు? నేను ఆల్ వెహికల్ నడుపుతాను.
కాకపోతే ఇంకా పిలిచారనేసి వచ్చాను అంతే. ప్రిన్సిపల్ కూడా చెప్పారు వచ్చాను. నేను ఆల్రెడీ వేరే బండ్ల మీద ఉన్నాను, కాకపోతే పిలిచారు వచ్చాను. లారీ అయితే మా ట్రాన్స్పోర్టింగ్ వచ్చాను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డిపార్ట్మెంట్స్లో. అయితే డైలీ మాకు 1500 ఇస్తామంటని చెప్పాను. ఇప్పుడు 4 ట్రిప్పులు సాయంత్రం వరకు ఎక్కడ నడిపించుకోండి, మాకు 4000 లేకుంటే 5000 ఇవ్వాలి, మిగిలిన పైసలు మీరు తీసుకుని అంటారు, మాకు బెనిఫిట్ లేదు. పే చేసిన రొంపల్లి బంటరం మా ఊరు ప్రాపర్ పెద్దాము తాండూరు కిందికి వస్తుంది. అయితే బంటరం వేస్తే 700-800 కనెక్షన్ వచ్చింది. తినకం ఫుడ్ మాకు ఛాయ్ నీళ్లు ఏం లేవు. మా దాంట్లో మొత్తం ప్యాషన్ పైసలనే తీసుకోండి అంటని చెప్పాను. 1500 ఇప్పుడు డిపో మేనేజర్ ఎండి ఏమంటున్నారు డిఎం సారు, ఇప్పుడు 4000 మాకు ఇవ్వాలి సాయంత్రం సరికి, ఎన్ని ట్రిప్లన్నా వేసుకో ఎక్కడన్నా నడిపించుకో, మిగిలిన పైసలు డ్రైవర్ కండక్టర్ వంచుకొని అంటారని చెప్తున్నాం. మేము ఇప్పుడు టిఫిన్ చేసుకొని వచ్చినాం, పొద్దు నుంచి అన్నం తినకుండా. నీళ్ళ వాటలు తాగుదామంటే కూడా ఇంటికి టిఫిన్ క్యారేజ్ కూడా తెచ్చుకోవాలని ఇప్పటిదాకా అంతే. ఆర్టీసీకి విజ్ఞప్తి, మాతోటి మా గవర్నమెంట్ జాబ్ జరుపుకునే వాళ్ళం కూడా ఏదో ఆశకు వచ్చినాం అంతే, సోక్తోనే అంతే. బస్సు ఫెసిలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అంత హైవే మీద మేము లారీ డ్రైవర్లము హైదరాబాద్ తాండూరు నడిపిస్తాం మేము, సిమెంటు అండ్ బండలు. ఏదో మా లారీలు 2 నెలల నుంచి ఓవర్లోడ్లో బంద్ ఉన్నందుకు ఏదో పొట్ట తిప్పలు ఒక్కరోజు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వీళ్ళు డిపో వాళ్ళు కూడా మాకు 1500 ఇస్తామంటారు. రాత్రి टीवी पर కూడా చెప్పారు హైకమాండ్ కమిషనర్ फिर से आ रहा हूँ सर मैं। यहाँ पे आने के बाद बस वाला हाथ भी दिया बीच में। मेरे को हैदराबाद अर्जेंट जाना है काम के सिलसिले में। यहाँ से ट्रांसपोर्ट का 2 घंटे 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। ना बस है ना कुछ है। गवर्नमेंट बस को कर्नाटक के यहाँ तक ही लास्ट कर दे रहे, आगे जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। कर्नाटक आगे नहीं दे रहा, आगे नहीं कोडंगल ही लास्ट हैदराबाद का बस यहाँ तक ही ले रहे हैं। यहाँ आने के बाद खत्म हैदराबाद कोडंगल कोडंगल कर्नाटक का जो भी बस है कोडंगल लास्ट बोल रहे, यादगिर हो गुलबर्गा हो, कोडंगल के बाद हैदराबाद जाना है, अर्जेंट काम है, हॉस्पिटल जाना है बाप उनका पीछे बैठे वालों का। हॉस्पिटल जाने के बाद से अर्जेंट ट्रीटमेंट है उनका। अब क्या करना, एटलीस्ट गवर्नमेंट अगर बंद की तो थोड़ा बहुत तो फैसिलिटीज रखना जाने आने के बाद से। अब इनो बोले तो 200 रुपये मांग रहे हैदराबाद जाने के बाद, नॉर्मल चार्जेस 110 रुपीज है। अब क्या करना, निर्वाह नहीं आता गया, आधे रास्ते को जाना तो है इसमें। अंबरपेट में मूसा नदी में कूदकर खुदकशी करने की कोशिश करने वाली एक 25 साल लड़की इंदिरा को वहां मौजूद हाजिर दिमाग नौजवानों ने बचा लिया। बताया जाता है कि आजम अपने 2 साथियों के साथ अली कैफे में चाय पीने के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक लड़की को अचानक एक चलती कार से उतरकर नदी में कूदते हुए देखा। चुनाचे उन्होंने फौरी उसे बचा लिया। बादशाह इंदिरा की मां और दीगर सितार ने वहां पहुंचकर अपनी बच्ची को लेकर चले गए। मकामी लोगों ने नौजवानों के जज्बे की सिताइश की। ठहरा हुआ था, उनका ड्राइवर रो रहा था आगे। ड्राइवर को पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि लड़की कूद गई अंदर पानी में। तो मैं समझा छोटी बच्ची भी होगी, वहाँ जाके देखा तो लेकिन वो अकेली थी। मैं बुलाया भी तो हाथ पैर मार के आगे निकल गए वो। फिर हम लोग और अंदर 3 किलोमीटर अंदर गए। कितने लोग कूदे? 3 जने थे। 3 जने थे, 1 2 3 कुछ भी नहीं। उनको किलोर भी नहीं छूटा। 1 मिनट मैं देता हूँ। कूदे तो इन्होंने नहीं रुके, आगे बढ़ गए। इसके फिर 15 मिनट के बाद खाली हम लोग भागते गए तो नहीं बोले तो कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर पे जो है तो मैं बुलाने गया। भागते भागते पीछा करे तो जब मिले जब मैं बुलाने के लिए गया तो इन्हें नहीं आके और आगे तलक चले गए। आगे तलक गए तो वहाँ पे इतना पानी था तो मैं देख के क्या करा, बुलाया तो नहीं आए तो मैं एकदम कूद के इनको पकड़ के निकाल लिया बाहर और पूछा, इनसे कुछ नहीं बोले इन्हों बस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।